गाइस मेंटोर सुनील आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में सबसे ज़्यादा बात इस चैनल पर आपको मिलती है। तो दोस्तों ये वीडियो है इंस्पायर्ड डॉक्टर हरजीत के कमेंट से, जिन्होंने कमेंट किया है कि जब बोलने की बात आती है तो कई लोग हमें सलाह देते हैं कि प्लीज़ डोंट वरी, someone's child started talking at the age of 4 years, someone else's child started talking at the age of 5 years। ऐसे कोई 4 साल का होके बोला था, कोई 5 साल का होके बोला था, कोई 6 साल का होके बोला था। प्लीज़ डोंट वरी, आप चिंता ऐसे ही कर रहे हो, अभी कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये ज़रूर कुछ नहीं करना चाहिए या इस पे ध्यान देना चाहिए, और कितना जल्दी से थेरेपी करना चाहिए, इस चीज़ को डॉक्टर हरजीत जानना चाहते हैं। आप सब लोगों के लिए भी अवेयरनेस चैनल है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में फैला दीजिए। इंडियन कंसल्टेशन 500 रुपीज़, इंडिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 1000 रुपीज़। आपको कंसल्ट करने के लिए 8168790299 को डायल करना है। इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं +91 इंडिया का SD कोड लगाना बिल्कुल ना भूलें। तो बात करते हैं कितना जल्दी से हम लोगों को थेरेपी के लिए प्लान करना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आजकल के बच्चों को देखें, जब हम छोटे थे तो हमारे टाइम पे हम सब लोग 5 साल प्लस में स्कूल जाना शुरू करते थे। तो देयर यूज्ड टू बी प्लेंटी ऑफ टाइम, पेरेंट्स रोक टोक नहीं करते थे, बच्चे घर के बाहर चले जाते थे, सोशल ग्रुप होता था, पीयर ग्रुप होता था, कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कोई चीज़ें नहीं होती थी। आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम होता था डेवलपमेंट के लिए। तो पहले आप डेवलप करते थे, फिर 5 साल, 5.5 साल, 6 साल, इवन गवर्नमेंट स्कूल में तो 6-6 साल के बच्चों को लिया जाता था। तो उस टाइम तक तो आप ये मान के चलिए, कोई बच्चा अगर 2 साल पे बोल रहा है, नेवर, नोबडी यूज्ड टू बॉदर। कोई 3 साल का होके बोल रहा है, नोबडी यूज्ड टू बॉदर, और कोई बर्डन भी नहीं होता था बोलने के लिए। एंड मोरओवर फैमिली में इतने सारे बच्चे होते थे, आप मिनिमम सी बात होती थी 3, 4, 5, 6, 7, 8 भाई होते थे या बहनें होती थी, इतने सारे सिबलिंग्स इकट्ठे होते थे। तो उसमें क्या होता था कि एक दूसरे को देख करके इतना घर के अंदर इतना सारा सोशल ग्रुप मिल जाता था, हर एज का, छोटे बड़े सब लोग मिल जाते थे। तो एक मिक्सचर के साथ, एक माहौल के साथ स्टिमुलेशन ऑटोमेटिकली होता था, स्पीच डेवलप हो जाता था, अगर डिले भी कहीं होता था तो। आजकल बच्चे 1.5 या 2 साल की एज में तो वो क्रैच में चले जाते हैं, 2.25 साल की एज में वो प्ले वे को अटेंड करना शुरू करते हैं, एंड नॉर्मल स्कूल 3+ में वो अटेंड करना शुरू कर देते हैं। तो आप देखिए टाइम कहाँ है। तो इसलिए जब वो स्कूल जाते हैं या प्ले वे में जाते हैं, वो एक्सप्रेसिव या वर्बल होने चाहिए। तो उस टाइम पे नीड आती है कि बच्चा 2 साल, 2.25 साल की एज में बोलना चाहिए। लेकिन फिर भी फैमिलीज़ में आता है कि तुम ऐसे ही फिक्र कर रहे हो। उस टाइम के हिसाब से वो चीज़ें ठीक थी। आज का जो सिस्टम है, आज की जो डेवलपमेंट है, आज की जो नीड है, उसके हिसाब से बच्चे को 2 साल की एज में, 2 इयर्स की एज में सेंटेंसेस में बात करना चाहिए। तभी वो स्कूल में जाकर, क्रैच में जाकर, प्ले वे में जाकर फिट होगा। अदरवाइज़ वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। और मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता हूँ कि आपको घोड़ा गाड़ी के आगे ही लगाना पड़ेगा, पीछे लगाएंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी। इसलिए स्पीच पहले, स्कूलिंग बाद में, ये प्रिंसिपल आपको फॉलो करना है। नॉर्मली लोग बाग क्या करते हैं, वो स्कूल पहले भेज देते हैं कि बच्चों के साथ बैठेगा तो ठीक हो जाएगा। समटाइम्स क्या होता है कि बच्चा वहाँ जाके सप्रेस हो जाता है, क्योंकि ये बच्चा एक्सप्रेस करना, वर्बली एक्सप्रेस करना नहीं जानता। दूसरे बच्चे वर्बली एक्सप्रेस करते हैं। टीचर्स भी कोई प्रोफेशनल तो नहीं होती हैं वो सारी। तो वो जो प्लेवे में या क्रच में काम करती हैं, वो टीचर्स इतनी क्वालिफाइड भी नहीं होती हैं। तो वो टीचर्स इनको हैंडल नहीं करती है, साइड में बैठ करके आ जाता है बच्चा। तो ये चांस की बात होती है कि कुछ फ़र्क इनमें पड़ जाए, अदरवाइज़ ये सब चीज़ें नहीं होती। बेस्ट क्या होता है, अगर आपको बच्चा 2 साल से ज़्यादा डिले हो रहा है तो 2 साल के पहले पहले आपको प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए कि 1.5 साल, पौने 2 साल में बच्चे ने अभी सिंगल मीनिंगफुल वर्ड्स भी बोलने शुरू नहीं किए। तो 2 साल तक तो डेडलाइन मान के चले कि 2 साल की एज में तो हमें स्पीच थेरेपी स्टार्ट कर देना है। याद रखिए, 2 साल की एज में आपका बच्चा डिविएशन में जाता है, सोशल विड्रॉल में जाता है। उसके बाद 2 से 3 साल की एज के बीच में उसे ठीक करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहाँ से वो लेट होगा तो 3 साल के बाद वो ऑटिज़म जैसे डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। मैं ये पिन पॉइंट करके या मैं स्टैंप लगा करके नहीं बोल रहा हूँ, फिर भी उसको आपको खुद से डायग्नोस नहीं करना है। चाहे वो 3+ भी हो गया, 3.5 हो गया, 4 हो गया, तब भी आप एक अच्छे थेरेपिस्ट को दिखा करके ज़रूर एडवाइस लें। और अगर आपके आसपास कोई थेरेपिस्ट नहीं तो आप सीधा मुझसे बात कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले उसको डायग्नोस करते हैं। लेकिन डिले का जहाँ तक सवाल है, आपको लेट से लेट 2 साल की एज तक ही देखना चाहिए। आज कल का जो एक सोशल एनवायरनमेंट है, एजुकेशनल एनवायरनमेंट है,
पहले के टाइम पे ये सब चीज़ें चल जाती थी, अब ये चीज़ें नहीं चलेंगी। आई होप डॉक्टर हरजीत को अपनी बात का जवाब मिल गया। आप लोग भी कमेंट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।